नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव जनता के बीच जाते हैं और ये कहते रहते हैं कि आप लोग जो है वो जब हम सरकार में थे तो कितने नौकरी दिए और कितने लोगों को रोजगार दिए। ये बातें तेजस्वी यादव लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं युवाओं के सामने। लेकिन अब बिहार सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया था कि आने वाले 2025 बिहार इलेक्शन से पहले 12 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जो नीतीश सरकार दे भी रही है। यानी कि नीतीश सरकार ने अभी तक जो हमारे पास डेटा आया है उसमें 9 लाख लोगों को तो नौकरी दे दी है। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है। सम्राट चौधरी ने भी ये कह दिया है कि बिहार के लोगों को जो है वो नौकरी मिलेगी और बकायदा जो है वो लिस्ट जो है वो जारी करेंगे। यानी कि लिस्ट जारी होगी और फिर नियुक्ति पत्र बटेगी। सम्राट चौधरी जो है ये बात तो बोल रहे हैं, उनका बयान आपको वीडियो के अंत में सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि नौकरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है आने वाले चुनाव में। भले ही एनडीए की सरकार ये कहती है कि जंगल राज में क्या कुछ हुआ, जंगल राज में अपराध हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव भी ये बात कहते हैं कि अभी बिहार में वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी बिहार में पलायन है, फिर भी बिहार में बेरोजगारी है। जब जंगल राज में ऐसा हुआ तो डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं इस पे काम कर रही है। अब सम्राट चौधरी का बड़ा बयान निकल के आ गया है। सम्राट चौधरी ने साफ साफ ये बात कह दिया है कि नीतीश कुमार जो है बिल्कुल युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो है हम बकायदा लिस्ट जारी करेंगे और जो है युवाओं को नौकरी देने का काम जो है हम करेंगे। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो है वो नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम में गए थे और इसी दौरान सम्राट चौधरी ने चुनावी वर्ष में राज्य सरकार की घोषणा कर दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा किया कि जिन जिन लोगों को हम लोगों ने नौकरी दिया है उसकी पूरी लिस्ट बिहार सरकार जारी करने वाली है। उन्होंने कहा कि पूरी लिस्ट भी जारी करेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन सभी लोगों को संदेश भी देंगे और हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से उन सभी को बधाई। सम्राट चौधरी से पूछा गया कि कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि जिम्मेदारी की जब बात होती है तो प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है, यहाँ तो विपक्ष के नेता ही गायब होते हैं, नरेंद्र मोदी तो हमेशा देशवासियों के लिए खड़े रहते हैं। सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तंज कसा और इसके साथ साथ ये कह दिया कि आप लोग बस देखिए, लिस्ट अभी जारी करेंगे कि कितने लोगों को नौकरी दी गई है, उससे और ज्यादा तो और नौकरी देने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, आए दिन सीएम नीतीश जो है वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, आए दिन जो है वो नौकरियों का ऐलान हो रहा है, तमाम पदों पर बम्पर बहाली निकल रही है। इसलिए इसमें कोई शक और कोई गुंजाइश नहीं है, आने वाले दिनों में हम लोग जो है वो और भी नौकरी देंगे। लेकिन जितने लोगों को नौकरी दिए हैं उन लोगों की जो है वो लिस्ट जारी करेंगे। सम्राट चौधरी ने साफ साफ ये सभी बात कह दिया और नीतीश कुमार को जो है उनका सपोर्ट किया। सम्राट चौधरी ने नौकरी की भी बात की और ये कहा कि तेजस्वी यादव तो बोलते रहने दीजिए युवाओं को, लेकिन हम लोग लिस्ट जारी करेंगे। यानी कि चुनाव से पहले नीतीश सरकार का ये बड़ा कदम होगा कि जिन जिन युवाओं को नौकरी मिली है वो लिस्ट जारी की जाएगी और लिस्ट में सबके नाम होंगे। आप देख सकते हैं बिहार सरकार जो है वो बकायदा रोज बम्पर बहाली निकाल रही है। नीतीश कैबिनेट की जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें भी बहाली को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था तमाम पदों पर। अब फिर से सम्राट चौधरी ने इस बात का ऐलान कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि जी बिल्कुल हम लोग लिस्ट निकालने जा रहे हैं और उसमें किसका किसका नाम है, किसको किसको नौकरी मिली है, उस पर भी जो है उसका नाम होगा। आने वाले दिनों में अब बिहार सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनावी साल में इन सभी मुद्दों को एनडीए हथियार बनाने वाला है और इन सभी मुद्दों पर जो है एनडीए चुनाव की साल में अपने प्रत्याशी को भी उतारेगा। लेकिन इधर तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल की बात करते हैं कि जब वो डेप्यूटी सीएम थे तो किस तरीके से काम किए, जब तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम थे तो कितने युवाओं को नौकरी दी गई और नीतीश कुमार 5 साल उनके साथ नहीं रहे, इसीलिए तेजस्वी यादव को काम करने का मौका नहीं मिला। इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। जहां एनडीए में 5 घटक दल हैं तो तेजस्वी यादव के साथ अब तो मुकेश सहनी भी है,
कांग्रेस भी है, सब कोई है। आने वाले दिनों में जब चुनाव को लेकर और ऐलान होगा, सीट बंटवारे होंगे, घोषणाएं होंगी, तब पता चलेगा कि बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेती है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके बात सीएम जिम्मेवारी के समय हमेशा गायब रहते हैं। किस तरह का जिम्मेदारी? जब भी कुछ बात होती है तो गायब हो जाते हैं। देखिए, देश में एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है, और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों के साथ। सम्राट जी, रोजगार की बात की जा रही है, आप लोगों ने जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य भारत एकदम हम लिस्ट भी जारी करेंगे, और एक एक व्यक्ति को जो 2020 से लेकर 2025 तक जिनको भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकारी नौकरी देने का काम किया गया है, रोजगार देने का काम किया, सबको बधाई और संदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से दिया जाएगा, और लिस्ट भी हम लोग जारी करेंगे।